हमें ये दो रिएक्शंस को यहाँ पर बैलेंस करना है। इसे बैलेंस करने का तरीका समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को उठाकर पहले नीचे पटक देते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, दो हाफ में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो। यहाँ Fe पर +3 चार्ज है, कैसे मालूम? एक ऑक्सीजन पर कितना है, -2, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, -6, -6 डिवाइडेड बाय 2, -3, उस तरफ गया तो +3, तो +3 हो गया। कार्बन पर कितना है, +2 है। यहाँ Fe पर कितना है, 0 है, और यहाँ कार्बन पर कितना आ गया, +4 आ गया। तो इस Fe का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। इस कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब दो हाफ में हमें इसे डिवाइड कर लेना है, 2 हाफ में। तो पहला हाफ लिखेंगे Fe2O3, और इससे क्या बना है बेटा, Fe बना है, ठीक है। और यहां क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इनके चार्जेस जरूर लिख लें आप। ये है +3, ये है 0, यहाँ कितना है +2, यहाँ कितना है +4, ठीक है। अब देखिए Fe कितने हैं, इस साइड 2 हैं और इस साइड 1 है, तो इसके आगे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सभी को बैलेंस करना है, पहले हमने कर लिया ऐसे। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इस साइड 3 ऑक्सीजन है, इस साइड 1 भी नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतने H2O को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, उतने H2O को हमने यहाँ पर उठाकर जोड़ दिया। क्या ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया, यहाँ ये ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, दोनों जगह 3-3 हो गए, पर यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गए और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ 6H+ लगा दोगे। जहां हाइड्रोजन की कमी हो उतनी ही H+ लगा दीजिए, जितने की कमी हो। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ एक ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक H2O लगा देंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 2H+ यहाँ लगा देंगे। ये सब बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इसे बैलेंस करना है। तो देखिए कितने की कमी है ऊपर वाले में, 3 इलेक्ट्रॉन की, और कितने Fe हैं, 2 हैं, तो टोटल कितनी कमी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस साइड लगाओगे, इस साइड लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज में क्या आया, +6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया हमने। भाई एक Fe से एक Fe में 3 का डिफरेंस है, तो 2 Fe है तो 6 का डिफरेंस हुआ, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ लगा दिए जहां प्लस में चार्ज ज्यादा है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और कितना है, एक ही है कार्बन, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है, तो पहले देखो क्या नॉर्मली कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, क्रिस क्रॉस कर दें। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या करते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का मामला तो गया। अब पूरी रिएक्शन को आप लिख दीजिए, तो आप लिखेंगे पहले रिएक्टेंट साइड Fe2O3 +6H+ प्लस ये 3, आपको ये दिख रहा है, ये 3CO हो गया, +3H2O हो गया, गिव्स। आप फिर प्रोडक्ट साइड में आ जाइए, तो 2Fe है +3H2O है, ठीक है, प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड है और +6H+ है। जो चीज भी कॉमन हो बेटा उसे काट दीजिए। कॉमन यहाँ क्या क्या है देखिए, 3H2O 3H2, अच्छी बात यह कि बराबरी है, 6H+ 6H+ यहां से चला गया। तो अब फाइनली आपके पास क्या बचा है, तो अब इसे फाइनली आप लिख सकते हो इस रिएक्शन को, Fe2O3 +3CO gives 2Fe +3CO2, और तो कुछ नहीं बचा है। अब इंस्पेक्शन कर लीजिए,
देखिए 2 Fe हैं, 3 कार्बन है, ऑक्सीजन 3 और 3 6 हो गए, तो यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। सब कुछ बैलेंस है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। यहां सबसे पहले क्या करोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 0 है, यहाँ +2 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन पे +5 है, यहाँ नाइट्रोजन पर +2 है, 2 हाफ में डिवाइड कर लीजिए। Cu से क्या बना, Cu+2 क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। HNO3 से क्या बना है, NO बना है, क्या हुआ है, रिडक्शन। चार्जेस लिख लीजिए 0, यहाँ +5 से +2। देखो एक Cu है, एक नाइट्रोजन है, ऊपर वाले में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई लफड़ा ही नहीं है। नीचे वाले को देखिए, अब नीचे वाले में हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 2H2O। एक ऑक्सीजन तो है ना, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3H+ लगाना पड़ेगा। हो गए सब बैलेंस। अब चार्जेस देखिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगी, और यहाँ कितने की कमी है बेटा, 3 की, तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। अब 3 और 2 तो कट नहीं सकते हैं, तो यहाँ क्रिस क्रॉस कर दीजिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, अब ये इलेक्ट्रॉन कट गए, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब कैंसिल आउट हो गया, तो आप फाइनली इस रिएक्शन को लिख लीजिए, Cu कितने, 3 + 2 HNO3 + 3 2 6 H+ gives 3Cu+2 + 2NO + 4H2। क्या कुछ कॉमन है? नहीं साहब, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए 3 Cu है, 3 Cu है, इंस्पेक्शन से देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, तो ऑक्सीजन देखिए 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6, ठीक है। 6H+ है, 6H है, तो 4 2 8, 6 ये है और 2 ये है, 8 हो गए, तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इज इट क्लियर? अब एक आध हम देख लेते हैं, कौन सी, बेसिक मीडियम वाली, ठीक है भाई। मैंने कहा था कि बेसिक मीडियम में भी तो करना है आपको इसे, तो बेसिक मीडियम में हम लोग कैसे करेंगे, जरा इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, इन बेसिक मीडियम, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सिंपली देखिएगा। हमने लिया Zn प्लस, मैंने ये ले लिया NO3-1 गिव्स ZnOH का होल 4 -2 प्लस NH3। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि NO3-1 हमने लिया है तो ये HNO3 से ही आया होगा, हो सकता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 से आया हो, ठीक है। तो NO3 सोचकर एसिडिक मीडियम में नहीं सोचिएगा। बेसिक मीडियम में अगर वो कहेंगे आपसे तो देंगे, वाकायदा मेंशन करेंगे बेसिक मीडियम, नहीं तो एसिडिक मीडियम तो कंसीडर्ड ही होता है। तो अभी तो आप एक काम करिए, से एसिडिक मीडियम से ही करिए, ठीक है। Zn 0 है, यहाँ Zn पर कितना आ गया बेटा, बोलो कितना आ गया Zn पर, नहीं आया समझ में? Zn पर कैसे निकालोगे आप, ZnOH का होल 4, और ये कितना है -2, तो देखो Zn का x मान लो, OH पर आपको मालूम है कितना होता है, -1 होता है, इनटू क्या कर दिया 4 = -2, तो ये x = कितना हो गया, -4 -2, उस तरफ पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4, तो कितना बचा, +2, तो Zn पर कितना आया, +2, और वैसे भी Zn का फिक्स होता है, कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। तो ये Zn का आ गया +2, अपनी एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है, किसी के साथ लगेगा तो +2। यहाँ नाइट्रोजन का निकाल लिया आपने, कितना निकला, 3 दूनी 6, माइनस का 6, उस तरफ पहुंच गया प्लस का 6, माइनस बन गया तो क्या आ गया, प्लस का 5। यहाँ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा NH3 में,
-3, तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तो -3 हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रखता है तो उसका +1 चार्ज होता है, मेटल के साथ -1 होता है। रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे। Zn gives ZnOH का होल 4 -2। दूसरा हमने लिखा NO3 -1, इससे क्या मिलेगा NH3। ये 0 था, ये +2 है। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। यहां ये +5 था, ये कितना हुआ -3, क्या हुआ रिडक्शन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो Zn एक है, Zn एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, ऊपर वाले में 4 दिख रहे हैं कि नहीं, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है तो +4H2O आपने लगाया। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ क्या लगाओगे 4H+। सब बैलेंस हो गया। मैंने आपसे कहा अगर बेसिक हो तो भी आप H+ लगाओ, क्योंकि अभी आगे जाकर मैं उसे आपका सुधार करके दे दूंगा किसमें, बेसिक मीडियम में। आप तो एसिडिक मीडियम के हिसाब से करो। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, हमेशा पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना याद रखना। आपने क्या लगाया 3H2O। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे 9H+, क्योंकि यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब चार्जेस देख लीजिए आप, 0 से +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाए, +5 से -3 कितना हो गया 8, और एक ही नाइट्रोजन है तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए। 2 से 1 कट जाएगा, 4 टाइम्स 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो बस यहां पर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, यहां कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, ठीक है। पूरी रिएक्शन को आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, आपने लिखा Zn कितना 4 और +4 4 16 H2O प्लस NO3 -1 प्लस 9H+ gives 4 ZnOH का होल 4 -2 प्लस 4 4 16 H+ प्लस 3H2O। पहले तो बेटा जो जो कट सकता है उसे काट देना, ठीक है, जो जो कट सकता है उसे काट देना। अब देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा यहां समझना। पहले तो देखो आपको ये दिख रहा है 16H2O, और यहाँ कितने हैं 3H2O, 3H2O यहां से उड़ा दो, तो यहाँ कितने बचे 13H2O बचे, 13 बचे, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में क्या करना है बहुत स्पेशली देखना, इन बेसिक मीडियम में जितने भी H+ आपके पास मौजूद हैं उतने ही OH नेगेटिव यहाँ जोड़ दो। कितने H+ हैं 9 है, तो यहाँ क्या कर दोगे 9 OH नेगेटिव जोड़ दोगे, तो यहाँ क्या बन गया 9 वाटर बन गया कि नहीं, और 9 OH यहाँ जोड़े हैं तो 9 OH आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ेंगे, ठीक है। पर रुको अभी, क्यों रुको, इसलिए रुको कि पहले तो OH+ दोनों में जगह कॉमन है, जब दोनों जगह कॉमन है तो पहले तो इसे काट लो, 9H+ पूरे पूरे कट जाएंगे, इससे कितने बचे 7 बचे आपके, तो आपने यहाँ पर 7 OH नेगेटिव जोड़ा तो क्या बन गया 7H2O बन गया, और यहाँ क्या बन गया 7 OH नेगेटिव आ गया। अब 13 में से ये 7 भी उड़ा दो, कितने बचे 6 बचे कि नहीं बचे, तो यहाँ कितने बचे 6H2O बचे। अब इस रिएक्शन को पूरा लिख लो, 4Zn प्लस 6H2O प्लस NO3 -1 प्लस 7OH नेगेटिव gives 4Zn OH का होल 4 -2 प्लस कुछ और बचा है
नहीं बचा भाई, H2O कट चुका है और ये भी कट गए हैं आपके। अरे और भी तो कुछ था यहाँ पर, हाँ भाई NH3 भी तो था, NH3 तो अपन ने लिखा ही नहीं है, ये हो गया NH3। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका ये आ गया NH3, और ये रिएक्शन आपकी पूरी यहाँ पर क्या हो गई, बैलेंस हो गई बेसिक मीडियम में। अब देखिए मिला लीजिए आप इसे, 4 Zn है, 4 Zn है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं ये देखिए, चलो पहले ऑक्सीजन गिन लें। 6 ऑक्सीजन ये हैं, 6 3 9 ये हो गए, 9 और 7 16। देखो 4 4 जा, सॉरी 4 4 जा 16 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, 6 2 जा 12 और 7 ये हैं, 12 और 7 19। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 4 जा 16, 16 3 19, पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। और देखो यहाँ पर ये बेस भी आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गई बेसिक मीडियम। लास्ट में जितने H प्लस बचे हैं काटा पीटी के बाद में, उतने OH इस साइड भी लगा और उतने OH उस साइड लगा। भाई H प्लस में OH लगा दोगे तो वो क्या बन गया, पानी बन गया, H2O बन गया, और दूसरी जगह OH आ गए तो वो बेसिक मीडियम में हो गई रिएक्शन। इतनी जरा सी ट्रिक है। तो ये कौन सा मेथड हुआ आपका, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा, आयन एक्सचेंज मेथड। मैंने आपको बताया ये दोनों में लगा सकते हो। अच्छा एक ट्रिक की बात बताऊं, वो आपसे भले आयन एक्सचेंज मेथड कह दें, आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगा लोगे तो कोई टीचर जज नहीं कर पाएगा, बड़े आराम से आप लगा सकते हो, तो सफलता पूर्वक कर सकते हो। हालांकि मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों रिएक्शन पे काम कर रहा है। हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी देखी शुरुआत की, और हमने सिंपल रिएक्शन भी देखी, बहुत सिंपल रिएक्शन ये वाली Cu प्लस Hn होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन, इनमें बड़े आराम से आपका ये काम करता है। ठीक है, हमने एसिडिक मीडियम में भी देख लिया, बेसिक मीडियम में भी बिल्कुल जरा सा अंतर है, कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब हम लोग कल देखेंगे दूसरा इसका मेथड, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, और फिर सबसे लास्ट में जो मैंने प्रॉमिस किया था, वो जो अच्छा वाले मेथड है, जो मैकेनिज्म दिखाने वाले, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो आज इससे जाइएगा, एक्सरसाइज लगाइएगा, बुक खोलिए, पूरी एक्सरसाइज लगाइए, जो जो आपको यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए दे रखी हैं, बाकी भी पूरी एक्सरसाइज लगाइए, आपको मालूम चलेगा रेडॉक्स कैसे निकालते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो आप एक्सरसाइज जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो एक्सरसाइज जरूर लगाइए, और नहीं आया समझ में तो एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ ही जाएगा सब कुछ। स्लो करके देखिए, फास्ट करके देखिए, वैसे वीडियो देखने का सबसे सही तरीका होता है फास्ट करके देखिए आप। +2 या 1.5 की स्पीड पर अगर आप देखते हो तो आपका कंसंट्रेशन सबसे अच्छा आता है। स्लो बोलने पर, स्लो सुनने पर कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं आता है जितना फास्ट करने पर, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कुछ भी मिस कर जाए, कुछ भी मिस हो जाए। तो अगर आप तेज वाला देखोगे, वैसे भी मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। आपने ध्यान से नहीं सुना, आपका सब कुछ चला गया, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आप जल्दी जल्दी कैच करोगे, जल्दी जल्दी दिमाग चलेगा, कंसंट्रेशन कहीं और नहीं जाएगा। अभी मैं धीमे धीमे बात करूंगा, मानो पड़ा दिमाग कहीं भी आ गया, क्योंकि आपको प्रिडिक्ट कर लेते हो, हाँ आप आगे सर ये कहने वाले होंगे, तब तक हम कुछ और काम कर आए दिमाग से, तो दिमाग से कहीं और पहुंच, जल्दी जल्दी बोलूंगा प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो तेज देखने में कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्लस टाइम भी बचता है। तेज करके देखिएगा, पर इतना भी तेज नहीं कर लेना कि सबको छोड़ जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।